आज हम बात करेंगे भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर। यह समझौता लगभग 20 वर्षों की लंबी बातचीत के बाद पूरा हुआ है और वैश्विक व्यापार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप व्यापार बढ़ेगा, शुल्क कम होंगे और भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारियां और भी मजबूत होंगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत 2007 में शुरू हुई थी। यह न केवल भारत की सबसे लंबी चलने वाली व्यापार वार्ताओं में से एक थी, बल्कि इसके प्रमुख तत्व वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। दोनों पक्षों ने आखिरकार 20 साल की बातचीत के बाद समझौते को अंतिम रूप दिया है। अब इसे औपचारिक रूप से स्वीकार करने और लागू करने की प्रक्रियात्मक और औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। इस समझौते में प्रमुख बिंदु है वस्तुओं, सेवाओं और निवेश का व्यापार, साथ ही निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतों पर वार्ता चल रही है। इस समझौते के महत्व को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ये हमारे व्यापार परिदृश्य को कैसे बदल सकता है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्तमान व्यापार संबंध काफी मजबूत है। 2024 से 2025 में भारत का यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय व्यापार 136.53 अरब डॉलर था, जिसमें 75.85 अरब डॉलर का निर्यात और 60.65 अरब डॉलर का आयात शामिल था। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार बन चुका है। इस समझौते से भारत के श्रम प्रधान उद्योग जैसे कपड़ा, रसायन, रत्न और आभूषण, चमड़ा और जूते चप्पल को शुल्क मुक्त या तहजीरी पहुंच मिलेगी। इस समझौते के बाद भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ के बाजार में बड़े पैमाने पर लाभ मिलने की उम्मीद है। ये समझौता केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे वैश्विक व्यापार में परिवर्तन हो रहा है, खासकर अमेरिका की व्यापार नीतियों के कारण भारत और यूरोपीय संघ का ये गठबंधन और भी मजबूती से उभर रहा है। इस समझौते के साथ दोनों पक्ष एक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी इस साझेदारी की रणनीतिक अहमियत पर जोर दिया। वैश्विक व्यापार परिदृश्य में हालिया बदलाव जैसे अमेरिका के द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों ने व्यापार में व्यवधान पैदा किया। इससे भारत को वर्तमान में कई बाजारों में 50% तक शुल्क का सामना करना पड़ा। इस स्थिति में यह समझौता भारत को यूरोपीय संघ के साथ व्यापार में वृद्धि करने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगा। आज दिल्ली में होने वाला शिखर सम्मेलन इस समझौते की औपचारिक घोषणा का एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ ये बैठक होगी, जिसमें इस ऐतिहासिक समझौते पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और यूरोपीय संघ ने न केवल मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, बल्कि एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी और एक मोबिलिटी फ्रेमवर्क पर भी चर्चा करेंगे। यह समझौता व्यापार के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। खासकर भारतीय निर्यातकों के लिए यह समझौता वरदान साबित होगा। वस्त्र, रसायन, रत्न, आभूषण और ऑटो पार्ट्स जैसे श्रम प्रधान और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को यूरोपीय संघ के बाजार में शुल्क मुक्त या तहजीरी पहुंच मिलने की संभावना है। दूसरी ओर यूरोपीय संघ से भारत की आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं जैसे विमान, चिकित्सा उपकरण, रसायन और प्लास्टिक भारतीय उद्योगों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल सकती है। हालांकि यह समझौता ऐतिहासिक है, लेकिन इसके लागू होने से पहले कुछ औपचारिक प्रक्रियाओं को पूरा करना बाकी है। भारत को इस समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी प्राप्त करनी होगी। वहीं यूरोपीय संघ की संसद से भी इसे मंजूरी मिलनी आवश्यक है। इससे ये प्रक्रिया कुछ महीने और खिंच सकती है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और अगले साल की शुरुआत में इसे लागू किया जा सके। तो इस समझौते का महत्व न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से है, बल्कि ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच दीर्घकालिक साझेदारी और सहयोग को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। जैसे जैसे दोनों पक्ष इस समझौते पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करेंगे, भारत का व्यापार परिदृश्य और भी मजबूत होगा। ये समझौता दोनों देशों के लिए नए अवसरों, नई रणनीतियों और एक समृद्ध भविष्य का संकेत है। आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।